बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इकबाल हैदर भट्टी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइंस, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 कर रहे हैं और आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, फिनिश, खल्लास कर देंगे। इससे पहले 11 क्वेश्चन जो है मैं इसके डिस्कस कर चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0 where m किसके बराबर, dx के साथ जो लगा होता है that is called as m. So this is your m, 2x cos of y plus 3x square y. और what is the value of n? n है यहाँ पे जो dy के साथ लगा होता है उसको हम कहते हैं कि ये n है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ y माइनस y. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to y keeping x constant. y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे और x के साथ वो सलूक किया जाएगा जो हम कांस्टेंट के साथ करते हैं। तो ये देखें, ये कांस्टेंट cos y का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, माइनस साइन ऑफ y. अब 3x स्क्वायर जो है दैट इज कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव किसके बराबर आया, जस्ट 1, तो ये आ गया 3x स्क्वायर. अब इस तरफ चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम किसके लिहाज से, x के लिहाज से. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट हियर. जब आप y को कांस्टेंट तस्वर करेंगे तो y के साथ वही सलूक किया जाएगा जो कांस्टेंट के साथ करते हैं हम. x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 3x स्क्वायर. x स्क्वायर को करेंगे तो माइनस 2x, साइन y कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2x साइन ऑफ y प्लस 3x स्क्वायर. नाउ यू कैन सी दैट partial m over partial y is equal to partial n over partial x. Therefore, given equation is exact. Therefore, given equation is exact. Okay. अब exact differential equation को कैसे हल करते हैं, m into dx plus terms of n free from x, free from x into dy is equal to c. m की जगह पे क्या आएगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज, नो चेंज एट ऑल, जैसे का तैसा है लिख दें आप इसको, प्लस 3x स्क्वायर y को हम इंटीग्रेट करेंगे x के लिहाज से और इसमें से उन टर्म्स का इंतखाब करेंगे जिसमें x एब्सेंट होगा. इसके अंदर x है, नहीं लिखा जाएगा, इसके अंदर भी x है, नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस वाई डी वाई, माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू सी. अब 2 cos ऑफ y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x इंटू डी एक्स प्लस 3y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू सी. दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 cos ऑफ y, 2 cos ऑफ y, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बटा 2 आएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y, x स्क्वायर को करेंगे तो x क्यूब ओवर 3 आएगा, y को करेंगे तो y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू c.
2 से कट गया, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई प्लस 3 से कट गया, एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू जो है हम इनिशियल कंडीशन से कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल कंडीशन नहीं लिखी हमने, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन जो है वो किसके बराबर है, y0 इज इक्वल टू 2, y0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 पर y 2 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 आ गया इंटू कॉस ऑफ 2 प्लस x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे 2, y की जगह पे 2 आ गया, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2। पुट इन 1, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू -2। 2 से मल्टीप्लाई ना कर दें हम, मल्टीप्लाई बाय 2 you will get 2x square cos of y plus 2x cube y minus y square is equal to -4। अगले स्टेप में आप इसको राइट हैंड साइड में ले आएं तो ये बनेगा 2x square cos of y plus 2x cube y minus y square plus 4 is equal to 0। This is your answer। आहिस्ता आहिस्ता 9.4 जो है ये ख़त्म होने की तरफ गामजन है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इट इज़ ऑफ द फॉर्म m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर m किसके बराबर है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के माइनस वाई क्यूब प्लस 2x, और n इज इक्वल टू 2x क्यूब वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू, y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2y आएगा, 6y एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, पार्शियल n ओवर पार्शियल x विल बी इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर y, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे ये 1 कांस्टेंट है 0, 3x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर। You can see that both these answers are the same, therefore you can say that partial m over partial y is equal to partial n over partial x, therefore given equation is exact। Now we find its solution. What is the method for that? M will be integrated with respect to x plus terms of n free from x, free from x will be integrated with respect to y is equal to c. Therefore no change in this function, it will remain the same, 3x square y square minus y cube plus 2x into dx. Now we shall write those terms free from x. It contains x, not required. It contains x, not required. It contains x, no, never, not at all. Therefore we shall write only 1 into dy is equal to c. Now you have to integrate with respect to x, 3 and y square are constant, therefore they will remain the same, and I will use power rule on x square. I will get x cube over 3 minus, this is a constant, x साथ आ जाएगा, उसके बाद x के ऊपर पावर रूल लगाएंगे, x स्क्वायर बाई 2 प्लस dy को करेंगे,
फर्दर इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब टाइम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का। उसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, y माइनस टू इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू माइनस टू, y इज इक्वल टू 1। पुट दिस वैल्यू इन 1, व्हाट इट विल बिकम, पुट इन 1, x की जगह पे क्या आ गया माइनस टू का क्यूब, y की जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 2 माइनस का प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी। माइनस 8 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 तो 6 प्लस 1 7, सी इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर आ गया। इसको पुट कर दें 1 के अंदर और जवाब हासिल करें, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। एक स्टेप और करना चाहें तो कर लें, ये लें प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेकिन इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए पहले 14 को हल करते हैं। इट इज ऑफ द फॉर्म m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। m किसके बराबर आ गया 3 माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, और n किसके बराबर आया वाई स्क्वायर माइनस 2x ओवर एक्स वाई स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 3 को करेंगे 0 आएगा, y को करेंगे 1 आएगा, ये डिनोमिनेटर में एज इट इज पाया जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x ओवर एक्स वाई स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 1 ओवर एक्स बनेगा, एक्स एक्स के साथ कट गया 2 ओवर वाई स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि ये देखें ना, ये जब आप x की पावर -1 लिखा जा सकता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस केस में पार्शियल m ओवर पार्शियल y किसके बराबर आ गया पार्शियल n ओवर पार्शियल x। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट का फार्मूला लगाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। m क्या है आपके पास 3 माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, कोई चेंज नहीं आएगी इसके अंदर एज इट इज, प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। तो ये देखिए जब हमने इसको अलग-अलग किया था ना, तो ये x वाली टर्म आ रही है, ये x के बगैर आ रही है। ठीक है, फिर दोबारा देख लें, वाई स्क्वायर माइनस 2x में से ऐसी टर्म लिखनी है जो y के बगैर हो, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे 2x ओवर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से कैंसिल 1 ओवर x आ गया, इसमें x कैंसिल -2 ओवर वाई स्क्वायर।
तो ये वो टर्म है जिसके अंदर x मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसको हम इंटीग्रेट करेंगे y के लिहाज से इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 3/x² माइनस y/x², हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब अगले स्टेप में 3 इंटू एक्स की पावर -2 y इंटू एक्स की पावर -2 dx। अगर आप चाहें तो इनको अलग-अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं dy इज इक्वल टू c। पावर रूल लगाएंगे तो ये बनेगा 3x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, सबके ऊपर पावर रूल लग गया इज इक्वल टू c। ये आ गया -3 ओवर x, माइनस माइनस प्लस y ओवर x, माइनस माइनस प्लस 2 ओवर y इज इक्वल टू c। अब गिवन कंडीशन क्या है हमारी? y -1 इज इक्वल टू 2, दैट इज एट x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2। x की जगह पे पुट करेंगे -1, y की जगह पे पुट करेंगे 2। देखते हैं यहाँ से c की कीमत क्या निकलती है। यह आ गया 3 -2 + 1 इज इक्वल टू c। तो c किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। पुट इन, इसका नाम रखते हैं आप नंबर 1। तो -3/x प्लस y/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 2। अगर आपका दिल करे तो x y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, वो भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, लेकिन स्टेटमेंट से आपने घबराना नहीं है। इट इज ऑफ द फॉर्म इससे अगले लेक्चर में हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल करेंगे जिसमें पार्शियल m ओवर पार्शियल y और पार्शियल n ओवर पार्शियल x बराबर नहीं होते। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। हियर m इज इक्वल टू 4x³ e की पावर x प्लस y प्लस x4 e की पावर x प्लस y प्लस 2x। n हमारे पास आ गया x4 e की पावर x प्लस y प्लस 2y। इसको हमने y के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई ना कर लूँ। 4x³ ये इसको लिखा जा सकता है, e की पावर x को अलहदा कर दिया, e की पावर y को अलहदा कर दिया, x4 e की पावर x अलहदा, e की पावर y अलहदा, प्लस 2x। अब डिफरेंशिएट करें इसको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y keeping x constant। पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू, y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e की पावर y आएगा एज इट इज। e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y ही होता है। e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y ही होता है। और x की जगह पे 0 आ गया।
दोबारा मैंने इनको ऐड कर दिया। ये आ गया पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। जब वाई को आप कांस्टेंट रखेंगे तो पहले इस पर लगेगी एफ इंटू जी फॉर्म। x4 को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर किसके बराबर आएगा? 4x क्यूब। इट विल रिमेन द सेम प्लस फिर x4 एज इट इज e की पावर x प्लस वाई का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस वाई, और x प्लस वाई को जब दोबारा करेंगे x के लिहाज से तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और y का क्या आएगा? 0। तो ये आ गया 4x क्यूब x e की पावर x प्लस वाई प्लस x4 e की पावर x प्लस वाई। So you can see that partial m over partial y is equal to partial n over partial x. Therefore, given equation is exact. Given equation is exact. कैसे करेंगे इसको हल? m वाले को तो एज इट इज m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। m की जगह पे क्या आएगा? ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा 4x क्यूब e की पावर x प्लस वाई प्लस x4 e की पावर x प्लस वाई प्लस 2x dx। अब इसमें से वो टर्म्स लिखेंगे जिसमें x एब्सेंट होगा। इसमें x है, इसमें नहीं है, तो सिंपल क्या आएगा? 2y dy इज इक्वल टू c। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 4x क्यूब e की पावर x e की पावर y प्लस, क्योंकि e की पावर y और 4 तो कांस्टेंट का रोल अदा करेंगे ना यहाँ पे, और ये आ जाएगा x4 e की पावर x e की पावर y। इसको मैंने अलहदा इंटीग्रेट कर दिया और इसको मैंने अलहदा इंटीग्रेट कर दिया। x4 e की पावर x e की पावर y dy प्लस 2x, इसको मैंने अलहदा इंटीग्रेट कर दिया, प्लस 2y dy is equal to c। राइट राइट। e की पावर y कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। ब्रैकेट के अंदर आ गया 4 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। 4 e की पावर y कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। x क्यूब इंटू e की पावर x dx प्लस e की पावर y कांस्टेंट है, बाहर निकाला। x की पावर 4 e की पावर x dx प्लस इसका इंटेग्रल आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसका इंटेग्रल क्या आएगा? 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c, और ये c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आप ऐसा करें, इसमें से एक को बाय पार्ट्स कर दें, इसको बाय पार्ट्स कर देते हैं इंटीग्रेट, सिर्फ इतने पोर्शन को। तो जब बाय पार्ट्स करेंगे तो एक इंटेग्रल ऐसा आएगा जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो लिहाजा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज आएगा इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू dx। तो ये वाला फार्मूला मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंटेग्रल पर अप्लाई करूंगा। ये एज इट इज आ जाएगा 4 e की पावर y x क्यूब e की पावर x dx। e की पावर y ये आ गया जी फर्स्ट इंटू e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x ही होगा। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब dx ब्रैकेट क्लोज प्लस ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 इंटू e की पावर y x क्यूब e की पावर x dx। ये क्या आ गया x4 e की पावर x e की पावर y माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 e की पावर y इंटू e की पावर x x क्यूब dx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। नाउ यू कैन सी दैट कि ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास, कट जाएंगे एक दूसरे के साथ और आपके पास आ गया x4 प्लस नॉट प्लस x4 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब टाइम आ गया है कि हम इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए c की वैल्यू फाइंड आउट करें, बट फाई 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर। एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1, एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1। तो c किसके बराबर आ गया? 1 के इक्वल आ गया। तो ये बन गया x4 e की पावर x e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक स्टेप और करने जा रहे हैं हम और उसके बाद हमारा आंसर आने वाला है। ये बन गया x4, इसको फिर कंबाइन कर दें e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.4 ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अब आगे इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 9.5 करेंगे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। काफ़ी सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आता होगा कि अगर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स बराबर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, इसका जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप वीडियो देखें तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।